आप सुन पा रहे हैं तो आप रिचुअल के हिसाब से कैमरा ऑन कर लेते हैं सब। वाह। सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? आप सब एक्साइटेड है? नहीं है एक्साइटेड? ऐसे ही आ गए। एक्साइटेड है ना? Yeah, yeah. क्यों एक्साइटेड है? व्हाई आर यू एक्साइटेड टुडे? गुरुदेव के बारे में सुनने को मिलेगा। ओके। ओके। अभी तो गुरुदेव का बर्थडे का वो चल ही रहा है ना मन में अभी भी। अभी तो ऐसे लग रहा है वो क्या, जैसे पार्टी के बाद होता है ना हैंगओवर होता है, तो वो चल ही रहा है अभी हैंगओवर। बर्थडे का सबको चल रहा है ना। आपने अपनी अपनी सिटी में सबने सेलिब्रेट किया होगा बर्थडे, तो वही चल रहा है। So what better day than having Guru stories and listening about Gurudev today, and by whom? That is also very interesting because कौन वो stories सुनाता है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि हमें किनके थ्रू स्टोरी सुनने को मिल रहा है, उनके बारे में सुनने को मिल रहा है। तो आज हमारे साथ पता है, आप सब म्यूट कर लीजिए, द होस्ट कैन म्यूट एवरीवन नो। Today we have Rajesh Bhaiya with us. एंड राजेश भैया इज, पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा, फिर मैं पर्सनली बात करूंगा। तो राजेश भैया को हम सब जानते हैं, मोस्ट ऑफ अस नो हिम। आई थिंक ऑल ऑफ अस नो हिम। ही हैज बीन लीडिंग सच बिग प्रोजेक्ट्स इन आर्ट ऑफ लिविंग थ्रू आउट दी सो मेनी ईयर्स। मतलब हम, मैं तो पर्सनली जब से आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने फर्स्ट कोर्स किया, मैं तब से ही देख रहा हूँ। मैं हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो मेरे टीचर हैं और वो मेरे मेंटर भी हैं। तो जब से मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आया हूँ तब से उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखा है लेते हुए, और इतनी एफर्टलेसली, इतनी आसानी से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते आए हैं। एंड ऑब्वियसली उन्होंने वो क्या देखते हैं, उन्होंने गुरुदेव का जो ज्ञान है वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे वो प्रोजेक्ट्स में लेके आते हैं, इवेंट्स में लेके आते हैं, वो सुनने लायक स्टोरीज हैं। और भैया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अलावा भैया हमारे पूरे इंडिया के टीचर्स के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं बहुत साल, और बहुत नई नई चीजें लेके आए हैं भैया। तो इसीलिए आज जो हम सुनना चाह रहे हैं भैया से कि जो वाराणसी में गुरुदेव का विजिट था उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, और उसके पहले की भी। इट्स अप टू हिम हाउ ही वांट्स टू रिवील ऑल दो स्टोरीज टू अस। सो वी आर रियली रियली अमेज्ड टुडे टू हैव हिम, एंड इन आवर ओन वे लेट्स वेलकम हिम ऑन द स्क्रीन। जैसे भी आप अपने तरीके से उनको, उनका स्वागत कर सकते हो। हॉल में बैठे होते तो अलग होता, अभी आप अपने घर पे बैठे हो तो आप ताली बजा सकते हो या जो भी करना है, हाथ ऐसे ऐसे कर सकते हो। वट एवर वे यू वॉन्ट टू वेलकम हिम। ओवर टू यू भैया। Thank you so much, everyone. Thank you so much. And what a beautiful time to connect with everybody and, talk about talk about events which happen in your life. I think this is such a beautiful sangha which Ramya and, Namit and everyone has created. So it is, as usual, whenever I finish, English is okay, right? English is fine with everyone. अगर हिंदी चाहिए तो आप यहाँ पर हिंदी लिख दीजिए। अब एक नया लैंग्वेज भी है इंग्लिश, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इतने, गुरुदेव ने, अभी आपने देखा होगा कि गुरुदेव ने एक नया इवेंट लॉन्च किया जिसका नाम है विकसित भारत। आप में से कुछ लोगों ने शायद विकसित भारत मुंबई में अटेंड किया होगा या दिल्ली में अटेंड किया होगा। तो हमें लगा कि वो विकसित भारत के दो जो अंग है जो होने वाले थे वो खत्म हो गए हैं। तो उसके बाद आई थिंक इंग्लिश इज बेटर बिकॉज अदरवाइज इट्स I think I can talk either Hindi or English. English is not something which I can relate to. तो फिर ये दो अंग जब हो गए थे मुंबई और दिल्ली में, तब हमें लगा कि चलो गुरुदेव के दो बड़े सत्संग हुए
आपने ये भी देखा दिल्ली में कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, करीबन 40,000 लोग दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आके गुरुदेव के साथ विकसित भारत का उन्होंने सत्संग किया। और बड़ा अच्छा लगा। मैं जा नहीं पाया, ना मैं मुंबई जा पाया, ना मैं दिल्ली जा पाया, और सब खत्म हो गया। मैंने ऑनलाइन देखा, बहुत बढ़िया लगा। सब लोग ने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है उसमें आपको गुरुदेव का ध्यान देखना चाहिए और करना चाहिए। और प्लस उनका लास्ट पार्ट का जो उन्होंने ज्ञान दिया है क्वेश्चन आंसर में, स्पेशली दिल्ली में, वो आपको 100% देखना चाहिए। तो ये होने के बाद हमें लगा बढ़िया है। और फिर मुझे बुलाया गया था टीटीपी लेने के लिए, तो मैं टीटीपी आश्रम में टीटीपी ले रहा था। और आश्रम में 3 दिन हो गए थे टीटीपी के। टीटीपी सारा सेट हो गया था, टीचर्स बनने, मतलब सामने सारे वीटीपी ग्रेजुएट्स है जो टीचर्स बनेंगे। प्लस यहाँ पर मैं टीटीपी के सेशंस ले रहा था, अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे थे टीटीपी के। और थर्ड डे इवनिंग को पता चला कि गुरुदेव बनारस जा रहे हैं, कि गुरुदेव बनारस जाने वाले हैं। तो बनारस क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, इतने सालों से वाराणसी में कोर्सेज, गुरुदेव ने एक टाइम पे 2004 में मुझे बोला था कि तुम बीएचयू में आईआईटी में जाके कोर्सेज सिखाओ, बनारस में कोर्सेज सिखाओ। तो मुझे लगा कि गुरुदेव इस बार जा रहे हैं, और मतलब एक रेयर ओकेजन है उसके बाद जब मैं नहीं हूँ और गुरुदेव जा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है गुरुदेव के लिए। तो मैं टीटीपी में, मुझे ये मन में ये बात आई। 3 दिन हो गए हैं, अभी आप टीटीपी छोड़ के तो नहीं जाओगे। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो है वो 15 दिन का कोर्स है। आप वो सेशन में बैठे हो और आपके मन में ये बात आ गई, और शाम को मुझे फिर फोन आया कि मुझे वहाँ पे मिलना है। और वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे अभी शाम को, उसी दिन या अगले मॉर्निंग को बनारस के लिए निकलना है। तो यहाँ पर टीटीपी चल रहा है, वहां पर बनारस के लिए निकलना है। अंदर से तो एक मतलब जैसे गुरुदेव आने वाले हैं, और फिर आपको गुरुदेव के लिए कोई ऑर्गेनाइज करना है सेशन। तो आप टीटीपी सेशन, ठीक है, बढ़िया है, सब टीचर बन जाएंगे कभी ना कभी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और फिर पता चला कोई और टीचर आने वाले हैं टीटीपी लेने के लिए, और अगले दिन सुबह ही मुझे, तो मेरे, आई थिंक अगर आपके जीवन में भी ऐसे पिवट हो जाए लाइफ में कि आप यहाँ जा रहे हो और आपको लग रहा है बहुत बढ़िया, और फिर आप घूम के यहाँ चले गए, तो बुरा नहीं मानना चाहिए बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव का जैसा है ना कि गुरुदेव दिस और समथिंग बेटर, वो समथिंग बेटर ऑलवेज विल कम टू यू। जब भी प्रार्थना करते तो गुरुदेव ने हमें सुपर सीक्रेट दी है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। गुरुदेव ये चाहिए या इससे बेहतर जो आपको लगता है, ईश्वर ये चाहिए या इससे बेहतर जो आपको लगता है वो दीजिए। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई लैंडेड इन बनारस, एंड 3 डेज का टीटीपी। एंड मुझे मैसेजेस फिफ्थ डे को मैसेज आने लगे कि टीचर सर वेयर आर यू, आप हमें छोड़ के कहाँ कहाँ चले गए टीटीपी में से। एंड दिस वाज द होल एंट्री एपिसोड ऑफ हाउ टीटीपी से आई लैंडेड इन बनारस। So in 3 days of TTP, and I had never expected this at all. Just this wish was there in my mind that now imagine, no, like आपके मन में अगर ऐसी विश अगर आ जाए कभी, और आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है छोड़ने की, फिर भी पॉसिबल हो जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट, इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु बिना गति नहीं। गुरु अगर बोलेंगे, आपके मन में कुछ आ जाता है तो तथास्तु होना ही है। एंड दैट ऑल्सो इन द मिडिल ऑफ समथिंग विच यू आर कमिटेड टू, उसके बियॉन्ड भी ऐसे पॉसिबिलिटीज है। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये पॉइंट, इससे ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा मैं ये पॉइंट को। आप लोग सबका भी यही अनुभव है कि जब भी कुछ मांगा है और पॉसिबिलिटी ना हो तो भी पॉसिबल हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये हो गया, देन आफ्टर आई लैंडेड इन बनारस, तो फिर पता चला कि यहाँ पे इतने ग्रुप्स के बीच में, मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। एक स्टेक होल्डर, एक एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर एक ग्रुप है, सेकंड स्टेक होल्डर दूसरा ग्रुप है, थर्ड स्टेक होल्डर हम है, आर्ट ऑफ लिविंग के सारे लोग जिनके साथ हमें ऑर्गेनाइज करना है ये। और एज यूजुअल, आपको तो पता है गुरुदेव के टारगेट्स कैसे रहेंगे। 7 डेज में गुरुदेव के 5 बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं।
एंड व्हेन आई फर्स्ट लैंडेड एट द सेंटर, जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा सेंटर है जो बनारस में होता है, वहां पे सरप्राइजिंगली आई लैंडेड एट द सेम टाइम जब सत्संग चल रहा था। और सत्संग में 4 लोग थे। तो जैसे हम पुराने टाइम पे बोलते थे ना, बहुत लोगों ने कोर्स किया। मैंने जब मिनियापोलिस में कोर्स ऑर्गेनाइज किया था 1999 में, जब मैं मिनियापोलिस में रहता था अमेरिका में, तो 3 लोग कोर्स में आए थे और वो लोग ने मुझे कहा था कि ये यूएस का सबसे बड़ा कोर्स है। आज जब सेंटर में गए, एक तो 44-45 डिग्रीज है वहां पे, 45 डिग्रीज में लोग आना नहीं चाहते हैं। एंड देन आफ्टर दैट यू सी दैट 45 डिग्रीज के बाद लोग सत्संग में सिर्फ 4 लोग हैं। आपको 5 इवेंट्स करने, करीबन 40,000 लोगों को आपको ये 5 इवेंट्स, 5 इवेंट्स में लाना है, अराउंड 40,000 लोगों को। तो आप अभी क्या करोगे बताओ? आप क्या करोगे इस टाइम पे? और आपको करना है, 45 डिग्रीज है, आपको करना ही है। मतलब ये नॉलेज सेशन नहीं है कि आप बैठ के एसी में रात को 9:30 बजे मस्त आराम से सुनो और दूसरों के सेशंस, दूसरों के नॉलेज और स्टोरीज से प्रोत्साहित करिए। कोई जब स्टोरी बनती है तो वहां पर कोई ना कोई उसके उसका स्टोरी तो वैसी ही बनती है ना कि कुछ गलत हुआ हो, कुछ चैलेंज हो, और उसके बाद ही स्टोरी बनेगी। तो आप गुरु स्टोरी सुनने के लिए बैठे हो, इसीलिए बैठे हो कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस हुई होंगी, कुछ ना कुछ लो लाइव्स हुआ रहेगा, और उसके बाद ये इनको कुछ तो हाई होगा। तो एक तो है गुरु स्टोरी सुनना, और एक है अपने जीवन में गुरु स्टोरी बनाना। ये दोनों में काफी डिफरेंस है। और वहां पर 4 पीपल देख के, 7 डेज का चैलेंज देख के, और प्लस 5 इवेंट्स देख के, मुझे लगा शायद इस बार तो लगता है इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। और क्योंकि इतना गर्मी था और टेम्परेचर्स भी सबके गर्म थे, मतलब 7 दिन में आ रहे हैं, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे करते करते टेम्परेचर्स भी गर्म है। बट सरप्राइजिंगली जब हमने शुरू किया, तो सबसे पहले समहाउ दिस थॉट केम टू माय माइंड कि हमारा सबसे बड़ा इवेंट इज ऑफ 20,000 पीपल, जो हमें लाना है सबको। एक ग्रुप जो दूसरे ग्रुप के साथ हमने अलाइन किया था, उन्होंने बोला एक इवेंट वो पूरा करेंगे। दूसरा ग्रुप जो था उसने बोला दूसरा इवेंट हम करेंगे। एक लेडीज का ग्रुप, एक सिर्फ लेडीज का सत्संग था, और वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में अंदर। तो आपने देखा होगा, गुरुदेव ने काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए थे वहां पर। अब इसके बीच में जब हम लोग ने सबने ध्यान किया, हर दिन गुरु पूजा की, तो एक सिंपल सॉल्यूशन ये आया कि 4 के लोग, जितने 4 लोग आने सत्संग में, नेक्स्ट डे गुरु पूजा में 6 आए। और हमारा टारगेट था 20,000 पीपल। कितना टारगेट था? आप बताइए कितना टारगेट था? 20,000 पीपल। ये यहाँ हो रहा है कि अंदर हो रहा है, समझ नहीं रहा। 20,000 पीपल आपको 4 या 6 दिन में लाने हैं, जस्ट 4 या 6 डेज में। अगर ये आप कर सको ना, और ये कृपा अगर आपके ऊपर ऐसे बरसी है, मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या क्या बोल रहे हैं? कि आपके जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तो सबसे पहले इसको देख के मैंने गुरुदेव को फोन किया, और गुरुदेव से मैंने यही बात की कि गुरुदेव, बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। तो गुरुदेव का एक ही लाइन था, चैलेंज लेना सीखो। चैलेंज ही तो है, और इतना ये क्या है, तुम्हें क्यों भेजा है उसके उसके लिए? और उसके बाद फर्स्ट डे 6 पीपल, तो हम लोग ने एक तरीका ये रखा कि हम लोग को कैसे तो करके इस सत्संग में 100 लोग लाने हैं, और वो 100 लोगों को 200 लोग लाने हैं मेन सत्संग में। सो दैट मेक्स इट 20,000 पीपल। 200 लोगों को लाना है और सत्संग में 100 लोग लाने। तो सबने साथ में संकल्प लिया, बड़ा माइंड्स बड़े स्कैटर्ड थे, इतनी गर्मी, इतने चैलेंजेस, इतने सारे लोग, और इतने इतनी डिफिकल्ट कि नहीं हो सकता है, कैसे होगा, 40-45 डिग्री में आज कैसे आ सकते हैं इतने लोग। और ये कंटिन्यूअसली आप सुनोगे, कंटिन्यूअसली। लेकिन जब हम जा रहे थे, मैं उनको यही कह रहा था कि यार मैं बनारस में 7 दिन आया हूँ,
मैं आया हूँ बैंगलोर से, लेकिन अफ्रीकन जैसे वापस जाऊंगा शायद, क्योंकि 44 डिग्रीज में जब आप जाके जाके वहां पर कैंपेनिंग करोगे, तो लिटरली आपका बॉडी में स्किन ऐसे ऑलमोस्ट फायर पे रहता था। एंड देन थर्ड डे पे सरप्राइजिंगली कुछ तो हुआ, जिसके वजह से 40 पीपल केम इन द सत्संग। एंड फोर्थ डे पे देवर 100 पीपल इन द सत्संग, एंड वी आर जस्ट 3 और 4 डेज अवे फ्रॉम द मेन इवेंट। ऐसे करते करते काफी लोगों में बहुत उत्साह आया। सारे टीचर्स आने लगे, उनका उनका साथ भी मिलने लगा सारे टीचर्स का, कि चलो हम, और बहुत सारे टीचर्स हैं बनारस में जिन्होंने साथ दिया, कि एक इवेंट उन्होंने पकड़ा, दूसरा इवेंट किसी और ने पकड़ा, तीसरा इवेंट। बट इवन फोर्थ डे को भी जब भी आप बैठोगे, ऐसे लग रहा था ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तब मैंने फिर सोचा कि अगर मेरे मन में ऐसा है, और वो भी 25 ईयर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग के बाद, तो फिर ये तो परक्यूलेट ही होगा नीचे। तो मैंने गुरुदेव का मुंबई का एक टॉक देखा, जिसमें बहुत साल पहले मैंने पार्टिसिपेट किया था, और वो टॉक ने मुझे बहुत हेल्प किया है। वहाँ पे गुरुदेव ने बोला था कि, और सरप्राइजिंगली गुरुदेव ने ये काशी के टॉक में भी बोला, कि देर आर 3 C's इन आवर लाइफ, और हर एक को ये 3 C लेना पड़ेगा जीवन में। सबसे पहले उन्होंने बोला, फर्स्ट इज चैलेंज। अगर आपको अगर आपको जीवन में ग्रो होना है, तो यू हैव टू टेक चैलेंजेस। सेकेंड थिंग जो गुरुदेव ने बोला इज लाइक, अगर आपने चैलेंज लिया है, तो उसको कमिटमेंट के साथ पूरा करो। कोई भी आपने चैलेंज लिया है, जैसे आपके जीवन में आपने जो भी चैलेंजेस लिए, फैमिली को देखने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग कोर्सेज ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर अपना पाथ ग्रो करने के लिए, साधना के लिए, अगर वो चैलेंज आपको लगता है, तो उसको कमिटमेंट के साथ आप फुलफिल करो। और तीसरा उन्होंने बोला, ये सब करते वक्त आपको कंपैशन होना चाहिए। ये करते वक्त आपको कहीं बर्नआउट ना हो जाओ, इसीलिए आपके मन में कंपैशन भी होना चाहिए। और ये टॉक के बाद जो मुझे स्ट्रेंथ आया, इस ये टॉक सुनने के बाद, ये टॉक मैंने एक्चुअली थर्ड डे को रात को ये टॉक गुरुदेव का सुना। बॉम्बे का एक बहुत पुराना टॉक है जो मैंने सुना। और मैं रियली आपको बोलता हूँ कि कभी भी आपके जीवन में आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, या आई कैन नॉट क्रॉस दिस पर्टिकुलर थिंग इन माई लाइफ, और यू फील दैट I cannot handle this situation, a person, a situation, or something which you are dealing in the past, go back to some talks of Gurudev, and you will see amazing strength coming from those talks, amazing strength. तो मैंने फिर से जब मैं वापस गया वो टॉक को और मैंने ये सुना, इट बिकेम आई बिकेम सो कंफर्टेबल इन दिस, कि उसके बाद नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स इतनी सारी चीजें गलत हुई, बट समहाउ थिंग्स वर नॉट अनसेटल्ड इन माय माइंड, एंड आई न्यू दैट दिस इवेंट इज गोइंग टू बी ग्रेट। ये नहीं है कि आपने टॉक सुना तो सब सही होगा। इनफैक्ट इतनी सारी चीजें उसके बाद, बहुत सारी चीजें जो सही नहीं, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो होने लगी। बट सरप्राइजिंगली दिस स्ट्रेंथ केम इन माय लाइफ, दैट इफ यू हैव टेकन अप अ चैलेंज, first take up a challenge. If you have taken up a challenge, live with the commitment. And if you have taken up this commitment, then let it not burn you out. Make sure that it remains soft inside you. So be compassionate. And this is talk ke baad, then we had 100 people in the satsang on the fourth or fifth day. फोर्थ डे को 100 लोग जब आए, एंड सबने बोला कि हम 100 100 200 लोगों को लेके आएंगे। लोग पता नहीं कितने सारे टीचर्स फोर्थ डे को बाहर से आने लगे, यूपी के बाहर से डिफरेंट टीचर्स के, यूपी, इनफैक्ट कानपुर से एपेक्स बॉडी हैड कम। देन देयर वाज सुपर सुपर हेल्प फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स ऑफ यूपी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग है, वहां से लोग आने लगे। एंड ऑलमोस्ट एन आर्मी ऑफ टीचर्स, वॉलंटियर्स
सुबह को 9 बजे से लेके रात को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक, क्योंकि हमारा सत्संग होता था 6 बजे, शाम को 6 बजे तक वो लोग पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्टिकर्स लगा रहे हैं, एंड दिस इज ऑल इन 45 डिग्रीज। ये पूरा सब कुछ 45 डिग्रीज टेम्परेचर में चल रहा है। एंड देन धीरे धीरे कॉल्स आने लगे कि हमें सत्संग में आना है गुरुजी के। गुरुजी के बड़े होर्डिंग्स लग गए 5th डे को, थिंग विच लुक्ड एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। आपको एक बात हमें सबको समझनी चाहिए कि दिल्ली और बॉम्बे के बाहर शहर वैसे नहीं है जैसे दिल्ली और बॉम्बे में है। दिल्ली और बॉम्बे में आपको एक पूरा बैटेलियन है आर्ट ऑफ लिविंग आर्मी का, जैसे हुआ है। क्योंकि पहले गुरुदेव जब भी बैंगलोर से तभी यूरोप जाते थे, तो लुफ्टांजा का फ्लाइट बॉम्बे से पकड़ते थे। एंड दिस इज अबाउट 2004 या 5 से पहले की बात है। इनफैक्ट 2008 से पहले की बात है। तो गुरुदेव यूज टू गो फ्रॉम 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 मुंबई कम, फ्रॉम बैंगलोर कम टू मुंबई, और फिर वहां से जाते थे जर्मनी। लुफ्तांजा का एक ही फ्लाइट था ऐसे जाने के लिए। और गुरुदेव ने एक बड़ा आर्मी बॉम्बे में क्रिएट किया था, टीचर्स का, वॉलेंटियर्स का। फिर गुरुदेव ने दिल्ली आना शुरू किया बहुत। और आपने देखा होगा आज गुरुदेव जब दिल्ली आते हैं, दिल्ली के जो स्टार टीचर्स है सारे सारे लोग ऐसे, एक आर्मी ऑफ पीपल कम टू मीट गुरुदेव आउटसाइड द एयरपोर्ट। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस। लेकिन बाकी आप बाहर के स्टेट्स में जाओगे, अगर आप बाहर जाओगे, तो इट इज़ नॉट लाइक दिल्ली एंड मुंबई। मैंने मुंबई भी बहुत सालों से स्टार्ट किया था, मैंने दिल्ली में एस प्लस स्टार्ट किया था, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ वेरी डिफरेंट। और फिर जब तुमने इतना बड़ा आर्मी, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि गुरुदेव आ रहे हैं। सोचिए आप गुरुदेव आ रहे हैं कहीं इंदौर में, या फिर आपको मैसेज आता है गुरुदेव इज कमिंग टू इंदौर, वी नीड वॉलेंटियर्स। मैं कहूँगा जाइए, गो देयर एंड वॉलेंटियर फॉर इट। आपको अगर मैसेज आता है, आपको मैसेज आता है गुरुदेव आ रहे हैं देहरादून, और आपको प्लीज वी नीड वॉलेंटियर्स टू कम एंड हेल्प, मैं कहूँगा जाइए, बिकॉज दीज सिटीज नीड योर हेल्प। और जो आप इसमें सीखोगे, आप दिल्ली में इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे। सीखोगे दिल्ली में, बट इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे। एंड देन जब भी हमने 5th डे का सत्संग किया, देन सडनली सबको लगने लगा कि ये इवेंट तो हो रहा है, और ये इवेंट हाउसफुल है। सो फ्रॉम अ कंप्लीट जब लग रहा था कि ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, और बस एक ही चीज जो हमें ड्राइव कर रही थी हम सबको, और मैंने ये सत्संग में भी बताया सबको, कि देर आर दीज 3 C's इन आवर लाइफ फॉर एनी प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू टेक। प्रोजेक्ट इज चैलेंज, देन सेकंड इज, आप बताइए, आप ही लिखिए, अगर चैलेंज लिया है तो क्या करना चाहिए उसके साथ, उसके साथ करना क्या चाहिए, उसको फिनिश करना चाहिए। उसको फिनिश, अगर फिनिश नहीं किया तो वो चैलेंज नहीं है। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो इट इज नॉट अ चैलेंज। जहां पे छोड़ोगे वही चीज पे आपको चैलेंज है। और अगर चैलेंज और कमिटमेंट रखा भी है तो करना क्या चाहिए। क्योंकि जब चैलेंज और कमिटमेंट जीवन में होता है, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे सीईओज ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सक्सेस पाया है, लेकिन वो सक्सेस ने उनको बर्न आउट कर दिया है। उनका कैटेगराइजेशन बड़ा डिफिकल्ट हुआ है, अंदर से उनको कंपैशन नहीं लगता है किसी के लिए। एंड ये चीज कंपैशन से आती है। सो दिस रियली, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट compassion. It is compassion. The third is compassion. Courage and challenge are the same, Utsav. So then उसके बाद तो मेन चीज आती है कि हमने पूरा पूरा रिवाइज किया, फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट। तो फर्स्ट इवेंट गुरुदेव का आईआईटी बीएचयू में था, जहाँ पर एक विक्रांत मैसी करके एक एक्टर है, जो गुरुदेव को क्वेश्चंस पूछने वाले थे कि गुरुदेव क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और गुरुदेव का अभी जो विकसित भारत का मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोग जाके वोट करें। वोटिंग परसेंटेज इंडिया में काफी कम हो रही है। गुरुदेव का ऑब्जेक्टिव था कि सारे लोग भाग ले इस डेमोक्रेसी में टू वोट।
एंड उसके उस विक्रांत मैसी के साथ गुरुदेव का कॉन्वर्सेशन, और गुरुदेव जब स्टेज पे आए, उसमें करीबन फर्स्ट इवेंट हमारा फर्स्ट इवेंट में गुरुदेव स्टेज पर आने से पहले मैं स्टेज के एंट्री से वहां पे गया। और इस हॉल में आईआईटी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में 1800 सीट्स है, और वहां पर 4000 लोग अंदर घुसे हुए थे। 4000। मतलब हमें लगा कि इट इज रियली समथिंग, कभी कभी नहीं देखा है मैंने। स्वतंत्रता भवन में मैंने इतने प्रोग्राम्स देखे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1600 होते हैं। वहां पे पता नहीं कितने सुपरस्टार्स भी आएंगे तो भी उतने ही लोग होते हैं। बट गुरुदेव आ रहे थे वहां पर, 4000 लोग अंदर बैठे, और सारे युवक। और गुरुदेव स्टेज पर जब आए तो एक ने जोर से सारे लोगों ने हर हर महादेव किया कि आपको लगेगा जैसे काशी नगरी जाग गई है। मतलब वहां पे तो आपको पता है ना, वहां पे तो देयर इज नो हेलो हाय या नमस्ते, इट इज ओनली हर हर महादेव। और सारे लोगों ने एक साथ, आप सोच सकते हो 4000 लोग जब साथ में, गुरुदेव जब स्टेज पे धीरे धीरे स्टेज पे आए, और भजन तभी जस्ट स्टॉप हुआ था, और लोगों ने गुरुदेव को एक झलक देख के इतना जोर से हर हर महादेव किया। उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन हुआ है अ, विक्रांत मैसी के साथ, वो आई थिंक आप ऑनलाइन देख सकते हो। इट इज मेनली बेस्ड ऑन कि गुरुदेव को कैसा लगता है भारत देश के बारे में, एंड गुरुदेव को क्या लगता है। और सरप्राइजिंगली गुरुदेव को इसी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुदेव क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है युवकों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। और गुरुदेव ने पता है क्या कहा? गुरुदेव ने बोला, देयर आर 3 C's which are important for the youngsters. First is challenge, second is commitment, and third is compassion. तो मुझे ऑलमोस्ट लगा जैसे गुरुदेव इज टॉकिंग डायरेक्टली टू मी, बिकॉज कि यही 3 C के वजह से और यही नॉलेज से मैंने अपने आप को ये स्टेबल रखा फॉर दिस चैलेंज ऑफ 7 डेज। और उसके बाद जब मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव, आई वॉज रियली डाउटफुल कि कैसे होगा ये हॉल फुल, तो गुरुदेव बहुत ही अच्छे से, लाइक स्मॉल लाफ्टर, ही सेज, अरे कैसे हॉल फुल नहीं होगा अगर मैं आ रहा हूँ तो। और मुझे लग रहा था गुरुदेव, इतने टीचर्स ने जब 45 डिग्रीज में किया, पहले बता देते तो हम आराम करते। एंड आई थिंक देर इज नो बडी लाइक, हाँ देखो, किसी किसी ने लिखा भी है, पीपल वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। जो जो वहां पे थे शायद उनमें से भी कुछ लोग होंगे। आई थिंक रितु वॉज देयर देयर इट वॉज जैम पैक्ड, रितु वॉज देयर, इट वॉज जैम पैक्ड। उसके बाद सेकेंड, ये फर्स्ट डे हो गया। अब सेकेंड डे में गुरुदेव के मेनली 3 या 4 इवेंट थे। तो फर्स्ट इवेंट गुरुदेव का काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन थे। और ऑफ कोर्स वो, अगर आप नहीं गए हो काशी विश्वनाथ मंदिर, प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। वो कॉरिडोर देखने जैसा है, यू कैनॉट मिस दैट कॉरिडोर। एंड वो मंदिर, आप जाओगे वो मंदिर में तो आपको खुद से लगेगा कि आपकी साधना से आपको कितना बल मिला है, कि यू कैन फील दैट एनर्जी ऑफ दैट टेम्पल। और गुरुदेव ऐसे कभी कभी शाम को बताते थे कि ये पता नहीं कितने युगों युगों पुराना मंदिर है। एक दिन रात को बता रहे थे कि युगों युगों पुराना है, मतलब हजारों 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 साल पुराना मंदिर है। ये यही था, यही है, यही रहेगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फर्स्ट, गुरुदेव का नारी शक्ति एक संवाद हुआ। जो 300 नारियां थे वहां पर, महिलाएं थे, और वो पूरा फुल था। बट मेन इवेंट जो हमारा था वो था शाम का सत्संग। और शाम को जो सत्संग था, दैट वाज वेयर ऑल द टीचर्स एंड वॉलंटियर्स वर देयर। सबने जिसने काम किया था, सबने वो सत्संग के लिए, मतलब दिलो जान लगा दी थी। सारे टीचर्स ने, पता नहीं कितने लोग बाहर से आए थे, कितने लोग यहाँ थे। और इवनिंग में वो ग्राउंड अराउंड 3/4 ही फुल था। 1/4
उसमें लोग नहीं थे। तो मुझे इतना बुरा लगा इस चीज के लिए, क्योंकि इफ आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग इट आई वुड नेवर वांट इट टू बी लाइक दैट। और फिर जब मैंने देखा कि 3/4 ही फुल है, 1/4 सीट्स आर एम्प्टी देयर, मैंने एक्चुअली गुरुदेव को जाके बताया बिफोर गुरुदेव के। और मैंने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव यहाँ पे ना पीछे सीट्स एम्प्टी है थोड़ी सी। और उन्होंने मुस्कुरा के बोला हाँ सही है एकदम, ठीक है ऐसा है तो। ये सब चीजें ना, हमें छोटी छोटी चीजें, सच में मैं बता रहा हूँ, हमें गुरुदेव के हर दिन के चाल चलन से देखनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी ऐसा है तो ऐसा ही है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा ही है अभी, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरुदेव 6 कदम दूर है स्टेज से आने, स्टेज पे आने से। अगर अभी ऐसा है तो ऐसा ही है, सही है। और गुरुदेव स्टेज पे आए, गुरुदेव ने अपना ब्यूटीफुल नॉलेज, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वो मेडिटेशन है जो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आई डोंट नो, अगर शाम को मुझे लगता है कभी तो सेशन में हमें गुरुदेव का मेडिटेशन भी चलाना चाहिए। और दैट विल बी रियली नाइस कि अगर हम शाम को कर सकें। और उसके बाद गुरुदेव आए, उन्होंने देखा, उन्होंने एक सुपर टॉक दिया, सुपर टॉक। और फिर उसके बाद तो आपने देखा ही होगा, अनुराधा पौडवाल जी थी, उनको गाना था। फिर गुरदास मान जी आए थे, उन गुरदास मान जी का भी रियली, जब उनको ऑफ स्टेज मिलोगे, वो ऑफ स्टेज इतने हम्बल, इतने सिंपल लगते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं वो एक अलग ही बन जाते हैं। लाइक लिटरली वो एक परफॉर्मर है। वो मतलब वो परफॉर्मेंस, वो एनर्जी जो वो लेके आए स्टेज पर आफ्टर गुरुदेव टॉक मेडिटेशन, एक अलग ही स्फूर्ति ले आए थे वो सारे क्राउड में। और फिर उसके बाद लास्ट में जब सब हो गया, तब सब सत्संग खत्म हो गया, मुझे लगा थैंक यू गुरुदेव, सब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। और कितनी अच्छी नींद आएगी, अभी 6 दिन पता नहीं क्या हो रहा था, कैसे चल रहा था। और फिर रात में सब फिनिश हो गया, तो उसके बाद जब वापस गए तो गुरुदेव ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा। और उन्हें ये पूछा कि जो भी होर्डिंग और पैम्फलेट जो टीचर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किए, तुमने कौन सी भाषा में डिस्ट्रीब्यूट किए। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव जो भी बने थे, बॉम्बे के डिजाइनर थे, बॉम्बे के डिजाइनर ने मुझे बना के दिया था और मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, कौन सी भाषा में डिस्ट्रीब्यूट हुए। मैं बोला गुरुदेव सारे पैम्फलेट्स और होर्डिंग्स इंग्लिश में हुए थे। सब कुछ छोड़ के उन्होंने सिर्फ पैम्फलेट्स और होर्डिंग होर्डिंग पे पूछा। मैं बोला गुरुजी, गुरुदेव बोलते हैं कि अरे इसीलिए तो लोग नहीं आए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि तुमने दिया क्या है। तुमने हिंदी में क्यों नहीं छपवाया पैम्फलेट्स। और बस उन्होंने 2 बार ये चीज बोली कि तुमने हिंदी में क्यों नहीं छपवाया पैम्फलेट्स। और उसके बाद ये बात आज के बाद कभी नहीं हुई, कभी नहीं, उसके बाद कभी नहीं हुई। लेकिन सारा जो जो मेरे में आत्मग्लानि थी कि गुरुदेव का मैंने पहला सत्संग आज तक जो ऑर्गेनाइज किया और उसमें 3/4, मतलब 1/4 सीट्स एम्प्टी थी, गुरुदेव ने वो पैम्फलेट्स पे डाल दिया है। आप सोच सकते हो, आज भी मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है यही गलती थी, पैम्फलेट्स हिंदी में नहीं छपवाए, इसीलिए ऐसा हुआ। तो उन्होंने बस इतना बोल के ये एंड कर दिया है। मैं आपको ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गुरुदेव है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव है वो तो ऐसा करते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आप होंगे कोई जगह पर जहां पर किसी और को आत्मग्लानि लग रहा है, उसको गिल्टी लग रहा है कि यार उस ये कैसे हो गया, मेरे मेरे जीवन में मैंने पता नहीं शायद 100 गुरुदेव के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए होंगे, पता नहीं, मतलब मुझे मौका मिला है, और पूरे वर्ल्ड में, यहाँ नहीं सिर्फ, पता नहीं कितने सारे वर्ल्ड में। और ये फर्स्ट इवेंट था जिसमें चेयर्स एम्प्टी थी, और गुरुदेव ने सिर्फ एक ही लाइन बोला है कि तुमने पैम्फलेट्स हिंदी में छपवाने चाहिए थे, बस। और इसके बाद कुछ नहीं कहा। तो आप सोच सकते हो, आज मुझे लगता है ये पैम्फलेट की गलती है, मेरी गलती नहीं है। और मैं उसी दिन जब उन्होंने बोला, उसी दिन इससे मुक्त हो गया।
क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए कि गुरुदेव के इवेंट में कुछ सीट्स एम्प्टी है। और आपके लिए भी मुझे पता है यहाँ पे इतने सुपरस्टार टीचर्स भी हैं, इतने सारे टीचर्स जो सुन रहे हैं, आप लोग के लिए भी ये है। लेकिन आई थिंक ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो गुरुदेव जैसे करते हैं, कि इट इज टू रिमूव गिल्ट फ्रॉम द पर्सन हु इज इन द मिडल ऑफ द सब्जेक्ट। और अगर हमारे जीवन में भी हम लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ हमारा उठना बैठना है या व्यवहारिक जीवन में, हमें यही देखना चाहिए कि अगर कोई आत्मग्लानि में है तो उसे कैसे हमें मुक्त करना चाहिए। सो दिस वॉज माई होल लर्निंग इन द बनारस सत्संग। एंड आई थिंक इट वॉज मेमोरेबल दैट गुरुदेव का एक टॉक जिसमें वो कहते हैं कि गुरुदेव का एक टॉक जिसमें वो कहते हैं कि first C is challenge, second C is live with the commitment, and third C is compassion. And then second is that अगर आप आत्मग्लानि में हो या कि कोई और है, उसको कैसे निकालना चाहिए आपको। So this is all I wanted to share today, and I requested, in fact, my friend Ramya, and she just got me on with all of you in such a short time. तो आपको कुछ पूछना है तो आई कैन टेक इट फॉरवर्ड, अदरवाइज आई थिंक इट्स 9:45। हाउ वाज इट टू सी chaos एंड पीपल पाउंसिंग ऑन गुरुजी इन गया? आई थिंक वो नॉर्मल है एकदम, वो हो गया है, गुरुजी के जीवन में हो गया है। वो इट्स नॉट एबनॉर्मल एट ऑल। Banaras event was so memorable. In fact, Shivam organized the influencers meet also. I forgot there were 6 events. एक दिन में उसने 30 इन्फ्लुएंसर्स को ले आया था वो, ओनली इन्फ्लुएंसर्स मीट के लिए। सम स्टोरीज फ्रॉम एनटीसी डेज, बहुत पुराना हो गया वो तो। वैसे ये बहुत फ्रेश है, यही तो है मेन स्टोरी। अगर एनटीसी डेज में भी जाऊंगा यही निकलेगा। हाउ टू डील विथ पॉलिटिक्स, थोड़ा स्किलफुली, यू हैव टू ऑल्सो बिकम स्किलफुल। एंड सहन शक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। जो आप चाहते हो वो होगा, नहीं होगा। और जो आप चाहते हो वो नहीं होता है, तो आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ये संस्था को फायदा दे सकता हूँ। ये लोग जो कह रहे हैं बेकार है, नहीं सुनेंगे लोग, नहीं सुनेंगे। कंपैशन लाना पड़ेगा आपको, एक टेबल पे बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा, कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, कौन हारा कौन जीता, क्यों आप ऐसे बोल रहे हो, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा। एंड मुझे समझ में ये आया कि दो अलग राय, और वो आपका नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए आप उसको बोलते हो पॉलिटिक्स। अगर वो आपका सुनते हैं तो यू कॉल इट हेल्दी डिस्कशन। वो नहीं सुनते हैं तो बड़ा पॉलिटिक्स है, हाँ, बड़ा पॉलिटिक्स है आर्ट ऑफ लिविंग में। भाई तुम तो बैठो ना, तुम जो बोल रहे हो उसको एक्सप्लेन करने का भी तो सब्सटेंस रखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर वो सब्सटेंस नहीं है तुम्हारे में, तुम सिर्फ आंखें बंद करके अगर ध्यान कर रहे हो और वो डेप्थ नहीं आ रहा है जीवन में, तो देन यू कॉल इट पॉलिटिक्स। और ये घर घर में करना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, कभी छोड़ना पड़ेगा अपनी बात और किसी और का सुनना पड़ेगा, कभी अपनी बात समझा के उसको अमल करके उसको कमिटमेंट के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर लोग भी सुनेंगे। इफ गुरुदेव से समथिंग दैट वी कैनॉट रिलेट विद, हाउ डू वी इंटरप्रेट इट? ये बहुत डेंजरस है, मतलब चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग इज माइन। देखो, ये ना सबसे सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पता है क्या है? आपकी श्रद्धा। अगर आपने कुछ सुना और आपने इम्प्लीमेंट किया और आपकी श्रद्धा है, मैं बोल रहा हूँ श्रद्धा ही सबसे बड़ी चीज है, वो ही आपको टर्न करेगी वहां। भाई मुझे नहीं जाना था बनारस, मुझे विश था मुझे बनारस जाना है, मैं टीटीपी ले रहा था, बट मुझे समहाउ पता चला मैं बनारस जा रहा हूँ। अब ये सिर्फ एक श्रद्धा थी कि गुरुदेव बनारस जा रहे हैं और मुझे नहीं ले जा रहे हैं, और वो हो गया, टीटीपी भी छोड़ दिया।
Srinath is my very, very, very purana dost. Thank you, Srinath, for being here. Please share about boat ride with Gurudev in वाराणसी. बोट राइड में तो मतलब नहीं शेयर करे तो अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, और गुरुदेव से एक एक का मजाक उड़ा रहे थे, उसमें मैं भी था। और शायद मैं ना बोलूं क्योंकि आप लोग को लग रहा है सीनियर टीचर बोल रहे हैं। आई थिंक आई वांट टू कीप दैट इमेज ऑल्सो, राइट? Gurudev loves Banaras. Yes, yes, yes. Himanshu was there. Himanshu Rathod was there. और फिनोमिनल इस बंदे का स्ट्रेंथ, इस बंदे का साथ, और इस व्यक्ति का मतलब उपस्थिति ही बहुत स्ट्रेंथ लाता है बनारस में. Someone who is very organized, does it cause anger seeing so much chaos? वैसे that's actually very right, Shilpa, because I am quite organized. But now I have understood not everybody is as organized. So I have started living with this fact. But thank you for the praise. Is it possible to become as devoted as like? No, I don't think so. But yes, more than that, of course, possible. And I think you can be. You may be. लाइक आपको कहीं नहीं देखना है लेफ्ट या राइट, और किसी का डिवोशन को नहीं चेक करना है. आपको बस अपने डिवोशन पे ही रहना है जीवन में, राइट? और अगर आपने साइन अप किया है आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स के फॉर्म पे, हैप्पीनेस प्रोग्राम फॉर्म पे, भाई आपके साइन के साइड में ना एक इनविजिबल साइन है ऑफ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो आपको दिखी नहीं, कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा. वो तुम्हें नहीं दिखी है. और क्या होगा, मतलब मैक्सिमम क्या होगा? पैसा आएगा जाएगा, घर आता जाता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वो साइन जो आपके फॉर्म पे साइड में जो आपको नहीं दिखी, वो रहेंगे आपके साथ. अगर एक्सटर्नल लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए, एक्सटर्नल खुशी चाहिए, तो वो साइन और भी नहीं दिखेगी. लेकिन अगर इंटरनल चाहिए रेस्पेक्ट, इंटरनल खुशी चाहिए, तो वो साइन धीरे धीरे एविडेंट होने लगेगी आपको. वो बात है ऐसा. गुरुदेव लव स्टोरी, गुरुदेव की भक्त की लव स्टोरी वो तो आपको बतानी पड़ेगी अभिनव. आई टेक वन मोर, जस्ट वन क्वेश्चन, वन देन वी कैन. व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू रिसीव फ्रॉम गुरुदेव? So when I was in NTC, I can tell you this, when I was in NTC, and the first advice that I got from Gurudev in that NTC, because there are 25,000 teachers who are going to call you and ask you different things. It is a huge organization. Art of Living is a huge organization, and teachers are the strength of Art of Living. एंड टीचर्स आर द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मी. ये सब, अगर आप टीचर नहीं हो तो बन जाओ, शायद ये आपको प्रोत्साहन दे. दे हैव बीन सिलेक्टेड बाय गुरुदेव, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स ऑन दिस प्लैनेट सिलेक्टेड बाय गुरुदेव. लाइक आई कैन टेल यू दिस बिकॉज मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा, एंड विथ माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दिस. बट if they are the best, if they are so strong, remember that जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको काफी ट्रबल करने वाले हैं, because they want to make the organization better. And how they want to make the organization better? By taking more and more and more courses. तो पहले ही 2 या 4 दिनों में इतने फोन कॉल्स, इतनी सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गए. तो मैं गुरुदेव को बता रहा था कि एक टीचर ने मुझे कॉल किया था और 15 मिनट उन्होंने सुनाया मुझे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड गुरुदेव ने सिर्फ एक लाइन बोला. उन्होंने बोला, ये सब सुनते सुनते तटस्थ रहो. आज से तटस्थ रहो, बिकॉज दैट वाज माय 4th डे ऑफ एनटीसी. अब इसका मतलब आप खुद फाइंड आउट करिए अपना डिक्शनरी में से, और फाइंड आउट करिए तटस्थ का मतलब क्या होता है. एंड देन सी, एंड दिस वाज द बिगेस्ट एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. Otherwise, there are many things which I cannot tell you, because that is what do you do when you cannot deal with people, especially in Art of Living while doing seva. People just take you for a ride, not able to develop दैट स्किल. अरे भाई, वो सारे लोग तो फोकस तो एक ही है ना. अगर 10 लोग साथ में फुटबॉल खेलते हैं, उनका फोकस क्या रहता है?
मैच जीतना है, अगर ये लोग का भी फोकस है कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, सेवा करना है, देन इधर यू आर ऑन दी अदर साइड जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे द्वारा ही सेवा होना चाहिए, इनके इनके साथ नहीं, या यू फील कि अरे ये लोग को समझ में नहीं आता है, मैं सही बोल रहा हूँ, यू विल हैव टू ड्रॉ लाइन एंड वॉक टुगेदर, communicate. I think communicate, you will get your problems. Why should we become a teacher of art? Does it really help us grow spiritually? uh Actually I would say, मतलब bhakt is the greatest, but being a teacher, what happens when you keep telling, doing these sessions and you keep telling accept people and situation, accept people and situation, finally the thing you have not been able to accept, you will accept one day. So it is a little faster in that aspect. But if you are a devotee, there is no match. But surely do some seva. Even if you don't want to become a teacher, surely do some seva. So thank you so much. I think this is what I wanted to communicate, and thank you for joining today so much. And maybe in the next 2 minutes, you can write what did you learn, or if you enjoyed the session, or if you did not enjoy, also you can write I did not enjoy. If you enjoyed, you can write, and I'll also get to know what did you like, from the session. And thank you everyone so much. I'll hand it over to Namit again if he's around. सब डिस्कनेक्ट करके घर जाके सो जाओ, अभी हो गया सेशन।